वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे, जैसे कि आपको डेली क्लास प्रोवाइड हो सकती है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की जो स्थापना थी वो कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। पूछा है सदस्य नहीं था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर शिव वर्मा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो सदस्य नहीं था वो शिव वर्मा नहीं थे। बाकी जो ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ये सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? यह वाक्य किसने कहा? राजगुरु, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? यह वाक्य कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? अगर हम काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या फिर अशफाक उल्लाह खान। जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, पूछा है कि उसमें से कौन नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह इससे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो मुकदमे से कौन बच निकला था? चंद्रशेखर आजाद मुकदमे से बच निकले थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा से बच गया था? फांसी की सजा से जो बच गया था, जैसे कि मैंने बताया भी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या फिर प्रभात चंद। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। ये क्या थे? ये जब काकोरी कांड मुकदमा था उसमें सरकारी वकील थे। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। किसने कहा था, दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? तो यह वाक्य किसने कहा था? अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर वाजिद अली शाह ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने यह वाक्य कहा था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। यह संस्था कब गठित की गई थी, ठीक है, और मतलब किसके द्वारा गठित की गई थी? है यहाँ पे लिखा है गठित की गई थी, किसके द्वारा गठित की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा या फिर सरदार भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा यह जो संस्था है वो गठित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी सरकार जो भारी ब्रिटिश सरकार थी उसको सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? ठीक है ना। किसने भारी जो ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में, जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था, पूछा है कि वो किसने फेंका था? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने या बटुकेश्वर दत्त ने। अब दिया गया कोट मतलब एक से ज्यादा आपका यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर आपको हो जाएगा, एक तो भगत सिंह ने फेंका था और एक बटुकेश्वर दत्त ने, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो किसने किया था यह नाम? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह नाम चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या फिर लाहौर में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। मैंने आपको भी ये बताया है कि यहाँ पे किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो यह नाम चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। शायद मैंने आपको ऑप्शन बी बताया है, ठीक है। यहाँ पे सही कर लेना अपना, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर लाहौर? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली में स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ठीक है, फांसी देकर मारा था, मारपीट करके, मुठभेड़ में गोलियों से या फिर सैनिक जीप से कुचलकर? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुठभेड़ में गोलियों से इन्होंने जो है चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मारा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध नारा जो इंकलाब जिंदाबाद का है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, अशफाक उल्ला खान ने या फिर अबुल कलाम आजाद ने? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले नारा दिया था, सबसे पहले पूछा है, ठीक है, आपको याद रखना है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका था, ठीक है, तो बम फेंका था उसने बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर गुरदासपुर में? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, फिरोजपुर में जो है भगत सिंह का स्मारक स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। राहुल षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई? उसकी परिणति में किसकी फांसी हुई? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव या फिर राजगुरु? एक से ज्यादा आंसर यहाँ पे आपको सही होगी क्योंकि आपको कोर्ट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाता है, भगत सिंह, और बात करते हैं हम यहाँ पे सुखदेव बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे राजगुरु भी सही हो जाता है। तो 3, 4, 5 बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो जो प्रथम रिकॉर्ड हुआ है जिनका नाम, वो कौन है? अशफाक उल्ला खान है। ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम थे। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन करो। राहुल मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा? तो आपको मुझे कमेंट में इन सब का बताना है कि ये सब किस सन में हुए हैं। सबका आपको तिथि बतानी है कि कौन सी तिथि में कौन सा मुकदमा हुआ है। मैं आपको क्रम से लगा के बता देती हूँ। यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले राहुल मुकदमा आता है, फिर आता है कानपुर मुकदमा, ठीक है, उसके बाद आता है मेरठ मुकदमा, उसके बाद आता है काकोरी कांड, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम 1, 2, 1, 4, ठीक है ना, वो सही है ना। तो 1, 4, 2, 3, तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करें तो अमीर चंद बिल्कुल सही है। काकोर षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला ये भी सही है। राहुल षड्यंत्र केस जतिन दास ये भी सही है, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, और पूछा है सुमेलित नहीं है, तो यहीं पे ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बात करें हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ठीक है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 ये भी बिल्कुल सही है। राहुल षड्यंत्र प्रकरण 1916 में हुआ था, 1930 की भी बात होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन 1924 में नहीं हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला गलत है, और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जतिन दास किस आरोपी में जो है बंदी बनाए गए थे? तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राहुल षड्यंत्र में जो है यह बंदी बनाए गए थे।
चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी वो कौन थे? भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास या फिर एससी बोस। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जतिन दास। इनकी जो है जेल में ही मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। काकोरी ट्रेन एक्शन केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो समिति का गठन जो होता है वो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है, ठीक है। बताना है कि इन सभा का जो है गठन किसने किया था। चलिए देख लेते, तो यहाँ पे हम सही आंसर क्या होगा। बात करते हैं हम रिवोल्ट ग्रुप की, तो सूर्य सेन इनसे रिलेटेड हो जाते हैं। और बात करते हैं अगर हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो राम प्रसाद बिस्मिल के मैंने बताया भी आपको। बात करते हैं हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की हो जाएगी। पंजाब नौजवान भारत सभा किसकी हो जाएगी? लाला लाजपत राय की। अगर हम कोर्ट में से सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं अब। नीचे संगठनों की सूची दी गई है और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में जो लिप्त संगठन थे उनका चयन कीजिए। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं संगठन सारे, अब बताना है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक तो अभिनव भारत था इसमें शामिल। और बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे अनुशीलन समिति भी आ जाएगी। और ये दोनों संगठन इसमें नहीं थे शामिल, जो हम कहेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों में। क्रांतिकारी गतिविधियों में जो सम्मिलित थे सिर्फ वो 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो फांसी थी वो गोरखपुर जेल में हुई थी? गोरखपुर जेल में जिसे फांसी हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी यहाँ पे गोरखपुर में दी गई थी। गोरखपुर का जो कारागार है उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पे गोली चला दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, बीना दास ने जो है गोली चलाई थी अंग्रेज गवर्नर पर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? या किसने कहा था? तो ये भगत सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो चलिए करते हैं हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त। और अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप पीसीएस, आरओ, पीओ, एल टिकट, यूपीएसआई की सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी जो नंबर दिख रहे हैं इन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। और जैसे कि अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक गाइड करने वाले की बहुत जरूरत होती है, गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो ज्ञान सर ने क्या किया है, ज्ञान सर ने एक बैच लॉन्च किया है, मेंटरशिप बैच। ठीक है, ये बैच जो है मात्र 499 में आपको मिल जाएगा। इस बैच में बहुत सारे फीचर्स है जिसमें आपको डे बाय डे आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो है गाइड किया जाएगा, जो है ज्ञान सर ही आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे कितना पढ़ना है, आपको इसमें सब बताया जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा बैच है और इतनी प्राइस भी नहीं है कि आप इसको परचेज ना कर सको। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जाके जो है बैच जरूर परचेज करो। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये जो हमारे दूसरे ऐप है जो हमारा ज्ञान सर एजुकेशन, ये आपको डाउनलोड करना है, इस पे आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको ज्ञान सर डिस्काउंट। ठीक है, आपको फिर 499 में मिल जाएगा जिसमें आप पीसेस के लिए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डे वाइज डे आपको टारगेट मिल जाएगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और मात्र कोर्स परचेज कीजिए। तो मिलते हैं